शहीद से अलवी हमारे साथ नहीं है। हाफिज, यही सवाल आपसे रहेगा। जी जी, आप मुझसे, मैं बात पूरी करूंगा, आप बीच में टोकेंगे नहीं, बस ये मेहरबानी कीजिएगा। सर, अगर आप फैक्ट्स बोलेंगे तो आप बिल्कुल बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिक्शन और रेटोरिक बीच में जरूर बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हमें कहा कि हमारे टोटल जीडीपी से बढ़ के आपका डिफेंस बजट है। जनाब अली, आपका डिफेंस बजट हमने उसी दिन देख लिया था जिस दिन आपका कॉकरोच इधर आया था और हम लोगों ने उसे चाय पिला के वापस भेजा था। ये होता है डिफेंस बजट, या ये होता है डिफेंस बजट कि तुम लोगों ने हमला हमारे ऊपर करना होता है और जाके अपने एयर स्ट्राइक्स जो है अपनी गांव में जाके गिरा जाते हो? या ये डिफेंस बजट का क्या करना है? जब मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग तुम लोग पूरे भारत में कर रहे होते हो, उस तुम लोगों ने डिफेंस बजट का क्या करना है? जब तुम लोग जो हो 12 रबीउल अव्वल के दिन बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था उसके ऊपर तुम लोग राम मंदिर बनाने का अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बोलते हो। ये जितने तुमने नाम नेहाद मुसलमान वहां पे बिठाए हुए भारतीय के, इनसे पूछो क्या गाय की कुर्बानी करना तुम्हारे पास जायज है? क्या ओपनली तुम लोग गाय की कुर्बानी वहां पे कर सकते हो? या ये मुझे बताओ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ज्यादती हुई, जामिया मिलिया दिल्ली में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, उस वक्त कहां मरे हुए थे? कहां गया हुआ था तुम लोगों का इस्लाम? कहां गए थे तुम लोग उस वक्त? इस तरह चीख चीख के मीडिया पे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? उस वक्त तुम्हारा ये गांव मुंह तक पीने वाला जो पाकिस्तान में आके भीख मांग रहा था, अपनी 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 जिंदगी की भीख मांग रहा था, उस वक्त तुम लोग कहां थे? हमारा पानी रोक के बैठे हो और रखो अपने पास अपना पानी, नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो पानी पी लो, खुदा का वास्ता है, तुम्हें तुम्हारे भगवानों का वास्ता है, गांव मुंह तक ना पियो, बड़ी बदबू आती है। अभी भी इंडिया में बैठ के बात कर रहे हो, हमें बदबू यहाँ पाकिस्तान में आ रही है तुम लोगों की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो यहाँ कहते हैं जी मुसलमान हिंदू भाई भाई है, ये जो तुम लोगों ने हिंदुस्तानी मौलवी मेरे सामने लाके बिठाए, इनसे पूछो कि अफजल गुरु के साथ क्या हुआ? तब तुम किधर थे? मुझे ये बताओ, आसिया दराबी जिसने पाकिस्तान का परचम अपने सीने पे लगाया था, अपने माथे से लगाया था, उसे चूमा था, आज तिहाड़ जेल में कैद है, उस वक्त तुम कहां मर गए थे? मुझे ये बताओ कि जो कुछ यासीन मलिक के साथ हुआ, जो सैयद अली शाह गिलानी के साथ हुआ, जो मसरत आलम भट्ट के साथ हुआ, किधर हो तुम लोग? कहां पे हो? ये अगली बारी तुम लोगों की होगी। ये हिंदुस्तानी, ये हिंदू बनिए किसी को नहीं बख्शते। इन्होंने अपने दलित और शूद्रों को नहीं बख्शा। ये दलित को टैटूज बना के जो है वो रख देते थे कि कोई उनकी औरतों को रेप करते थे, कहते थे कि ब्राह्मण अगर दलित की औरत को रेप कर दे तो जनाब वो पवित्र हो जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसको। और यार मेरी बात पूरी सुन लो, बात करते हो जनाब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम का जज्बा जब इसराइली दहशतगर्द वजीर आजम नेतन्याहू ने यह बोला कि जनाब अली हम मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं? कहां गए थे तुम लोग? बताओ ना, कहां गया तुम्हारा जज्बा फलस्तीन का जो जिहाद का जज्बा था? कहां गया तुम्हारा अकबर ओवैसी असद ओवैसी जो नारे लगाता था फलस्तीन की बात करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जो कहता था मैं फलस्तीन हूं, निकलो ना सड़कों पे और बताओ कि हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकता। तुम लोग जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की डेली बेसिस पे करते हो, तुम लोग जो दिन रात मुसलमान औरतों का रेप कर रहे होते हो, जो उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हो, बताओ उस वक्त तुम लोग कहां पे थे? और ईंट सींट बजाने की बात, मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, ईंट सींट बजाने की बात कर रहे हो, सारी रात हमें बोलते हो हम कल आ रहे हैं धमाका करने, हम कल आ रहे हैं। 72 घंटे गुजर गए, 3 रातों से हम खुशी से सोए नहीं है कि अभी इंडिया आएगा, बाजी का रिश्ता भेज करेगा। तुम लोग नहीं आ रहे, मुझे बताओ कब आओगे तुम लोग? पाकिस्तानी जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो अपनी हैसियत को नहीं पहचान रहे हैं। और हुकूमत तो हमें लग रहा है कि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं, वहाँ कंट्रोल या तो आतंकवादियों के हाथ में होता है या तो वहाँ जो सेना है, वहाँ फौज है। ओ भाई, कंट्रोल वहां भी बुचर ऑफ गुजरात के हाथ में है, एक आतंकवादी के हाथ में तुम लोगों की हुकूमत का कंट्रोल है, दहशतगर्द के हाथ में कंट्रोल है। तुम कहते हो हम चांद में चढ़ गए, तुम चांद में चढ़ो या मेरे जो है वो सर पे चढ़ो, तुम जहां मर्जी चढ़ो, दहशतगर्द रिमेन्स अ दहशतगर्द, टेररिस्ट रिमेन्स अ टेररिस्ट। वो चांद पे चला जाए, सूरज पे चला जाए, मरीज पे चला जाए। और तुम अपने मोदी को बोलो अपनी औकात में रहो, हमला करो, हमला, हम वी आर वेटिंग फॉर दैट फकिंग हमला। कब कर रहे हो तुम लोग? कब कर रहे हो?
हमें समझ ही नहीं आ रही कि जनाब अभी आए अभी आए अभी आए। तुम लोग डर के बैठे हो, सिर्फ गीदर भपकी है तुम लोगों की, ये कर देंगे वो कर देंगे। तशरीफ लाए जनाब, वी आर वेटिंग। आवाज थोड़ी ऊपर आने दीजिए, शहीद की आवाज थोड़ी कम करें। हाँ, मेरी आवाज तो कम करोगे ना, तुम लोगों को हजम क्यों नहीं होती? सच बोलना किधर हजम होता है? अपने किराए के तुम लोगों ने हिंदुस्तान के नाम नेहाद मुसलमान बुलाए हुए, जो पता नहीं जो है, जो उस वक्त नहीं बोलते जब 12 रबीउल अव्वल के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं। उस वक्त कहाँ मरे हुए थे ये लोग? निकले थे सड़कों पे, बताओ ना कि वो दहशतगर्दी है या नहीं? अभी पहलगाम में मुसलमान लोगों के घरों को बसमार किया गया, शहीद किया गया, औरतों बच्चों के साथ ज्यादती की गई। बोले तुम लोग, कहा गया तुम लोगों का इस्लाम? वो इकबाल ने सही कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझ बैठा है कि इस्लाम है आजाद।